डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हम इसमें कहा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन गिवन 3 केसेस। 3 केसेस में हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एक बहुत ही छोटा सा मेथड था, उसको ध्यान रखना। हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले, हमने जो बेसिक फॉर्मूले निकाले थे, वी आई वाई इज इक्वल टू एम टी वी ओ वाई और वी आई एक्स इज इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर वी ओ एक्स। प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होनी है बस। और ये होता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर फ्रेम, इसे मैं एम लिख लेता हूं। विद रिस्पेक्ट टू पोल कह लेते हैं, बेटर है। विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर, पी स्टैंड फॉर पोल ऑफ मिरर, राइट। ये जो वेलोसिटीज हैं ये हमें विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर लेनी है, विद साइन कन्वेंशन वेक्टर में लेनी है। और प्लेन मिरर का केस है तो एमटी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सबसे पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं। तो ये मिरर में तो किसी पॉइंट को पोल मान सकते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने प्लस ले लिया और यहां पर वीपी, इसकी खुद की वेलोसिटी क्या है, पोल की वेलोसिटी 0 है। तो जैसे हम कहते हैं वी ए और वी एफ इक्वल होते हैं, छोटा सा रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला है। अगर वी एफ 0, क्योंकि वी एफ क्या होता है, वी ए माइनस वी एफ वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर में नहीं होता है, ध्यान रखना। और एक्स वाई भी लिखने की जरूरत नहीं होती, कोऑर्डिनेट फॉर्म में स्प्लिटेड होता है। विद साइन डाल दो, वेक्टर अपने आप हो जाता है। तो इसमें y एक्सिस पहले सॉल्व करें तो वी आई वाई हमें चाहिए। इमेज की y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी, 10 साइन। तो ये हमें क्वेश्चन में एमटी हो गया 1, ठीक, इंटू वी ओ वाई, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी y डायरेक्शन में। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी 10 साइन 37, यानी 10 साइन 37। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया। साइन 37 होता है 3/5, तो 6 मीटर पर सेकेंड। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें प्लस आया है। और इधर और वी आई एक्स -1 इंटू 10 cos 37, यानी -8 मीटर पर सेकेंड। तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी का आंसर वीओ कितना हो गया, वीओ आ जाएगा 6j -8i। यानी ये वाला कंपोनेंट रिवर्सल रिफ्लेक्शन में ये होता भी है। इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट हो जाती है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन में, इमेज उसके अपोजिट मूव करती है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था तो इमेज ऐसे आएगी। तो पहला पार्ट बहुत आसान था, सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट भी उतनी ही आसानी से सॉल्व होगा। केस 2 में यहां पे पोल मान लो, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये हो गया पोल और ये लाइन इसके हो गई परपेंडिकुलर। तो इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे, इसको वाई एक्सिस ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, यहां पर एक्स का मतलब कोई भी जनरल एक्स नहीं होता है। एक्स एक्सिस हमारे इस फार्मूले में, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट नोट करना, इसी से गलती होते हैं। एक्स हमारा पी ए होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, और वाई क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू एक्स। ये रूल है। ये नहीं कि प्रॉब्लम में कुछ भी एक्स वाई दिया हो, चलो इसी के लोग फार्मूला लगा दो, आंसर क्यों नहीं आया सर आपने तो ये फार्मूले का है। तो भैया ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी वाई तो 0 है प्रॉब्लम में, और बीपी एक्स की वैल्यू है -2। देखो बीपी एक्स की वैल्यू क्या है, -2। तो जरा पहले इस फार्मूले को लगाते हैं। तो ये तो क्योंकि वी आई वाई ही हो जाएगा, क्योंकि बीपी वाई तो 0 है। या पहले फार्मूला लिख देता हूं ऐसे, इज इक्वल टू एम टी। इस फार्मूले का मतलब ये होता है वी ओ वाई माइनस
VPY। VPY कितना है 0, तो VIY इज इक्वल टू MT की वैल्यू है +1 और VOI 10 sin 37 यानी 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड। इस फार्मूले का भी सेम यही मतलब होता है, ये सब समझ लो। VIX माइनस VPX इज इक्वल टू MT स्क्वायर माइनस का VOX माइनस VPX। अब VIX माइनस VPX यहां पर कितना -2 विद साइन पुट करेंगे, ये ध्यान रखना। +x हमने ऐसे लिया, अगर इधर +x ले लोगे तो फिर ये वाला कंपोनेंट माइनस रखना पड़ेगा। इज इक्वल टू -1 VOX प्लस 10 cos 37 8 माइनस -2। एक भी साइन छूटा, जैसे कोलिजन वाला फार्मूला होता था V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, एक भी साइन गलत तो सब कुछ गलत। तो VIX +2 इज इक्वल टू -1 8 इंटू 2 10। तो VIX का आंसर कितना आया, इसे उधर भेज दो -12, और VIY का आंसर कितना आया था 6। तो सेकंड केस में VI का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया 6J -12I। तो एंगल मैग्नीट्यूड जो भी पूछा जाए सब हम बता सकते हैं, वेक्टर्स हमारे पास निकल गए। तो ये हमारा हुआ केस 2 सॉल्व। अब चलते हैं केस 3। जरा ये सब मैं हटा लू, ये फार्मूले ऐसे ही रहने देते हैं। प्रॉब्लम को ये x और y नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर के क्या होता है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये x और y प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कैसे चूज होना है, ये होगा O से इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ये पॉइंट दिया जाएगा पोल परपेंडिकुलर। तो एक एक्सिस ऐसे मानना पड़ेगा +x, और +y ऐसे मानना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है। देखो ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, तो बट ऑब्वियस है अगर मैं एक ऐसे लाइन खींच दूं और यहां पर एक ऐसे लाइन खींचूं, तो ये जो हमारे बने नए एक्स और वाई सिस्टम, इसे हम एक्स डैश वाई डैश के लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे पुराना एक्स वाला सिस्टम देख लूँ, जो पुराने वाली एक्स लाइन है, ये पुरानी एक्स लाइन है, तो ये एंगल कितना आने वाला है 45, ये एंगल भी कितना होने वाला है 45। अब देखो, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे 5√2, और ये है मिरर की वेलोसिटी √2, और ये एंगल भी कितना है 45। ठीक है, ये प्लस ले लिया मैंने और ये भी प्लस ले लिया। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्प्लिट कर दूं, तो VOX 5√2 का इधर कंपोनेंट जाएगा 5J, और इधर भी कितना जाएगा 5। तो VOY भी 5 और VOX भी 5, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। 5 cos 45√2 cos 45, 5√2 sin 45, तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज आ गए। और ये वाला देखो ऐसे स्प्लिट कर रहा हूं, तो दोनों प्लस प्लस साइड चले गए। इसको स्प्लिट कर रहा हूं तो दोनों माइनस साइड जा रहे हैं, क्योंकि इधर -x है, इधर +x है, तो ये कौन सा हुआ -x, और इधर भी कौन सा हुआ माइनस। इस वेक्टर को स्प्लिट करो, देखो तो इसके दोनों कंपोनेंट माइनस साइड जा रहे हैं। तो VPX, अब ये √2 है, √2 cos 45 -1, और VPY भी -1। देखो इधर भी √2 cos 40 sin 45 भी, और √2 cos 45, दोनों माइनस माइनस हो गए। तो ये आ गए, बस अब ये फार्मूला लगाना है। अगर तुम नॉर्मल इसी एक्स एक्सिस के लोग ये सॉल्व कर देते, करके देख लो, आंसर गलत हो जाएगा। तो एक्स और वाई एक्सिस चूज करने का बस तरीका होता है, ये चीज ध्यान रखना। प्रिंसिपल एक्सिस तो प्लेन मिरर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे डिफाइन होता है।
तो कैसे अब आंसर हो, अब तो आंसर आ ही गया, वी आई वाई माइनस वीपी वाई माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू एम टी प्लस 1 होता है, वीओ वाई 5 माइनस माइनस का 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये भी प्लस 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वी आई वाई का तो आंसर आ गया 5 होगा। तो ये ओ है, यहां पर कहीं ये इसकी इमेज आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें, प्लस एक्स डैश एक्सिस, तो इमेज की वेलोसिटी का वाई ये कौन सा वाई डैश है, कि हम प्रॉब्लम को इस वाले एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से रखना, ये लिया जाएगा फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सिस। तो वाई वाली वेलोसिटी प्लस आई है, तो ये बनेगी इसकी वेलोसिटी वी आई वाई, और प्लस आई है तो इधर बनेगी प्लस वाई। अगर माइनस आती तो मैं ऐसे दिखाता। अब हम चलते हैं वी आई एक्स माइनस वीपी एक्स, और वीपी एक्स मेरा क्या है, ये भी -1 है, दोनों ही कंपोनेंट माइनस आए थे, देखो प्लस एक्स इधर था, इधर जा रहा है, इज इक्वल टू -1 इंटू वीओ एक्स कितना है 5 माइनस -1, तो वी आई एक्स प्लस 1, 5 और 1 6, तो -6, तो वी आई एक्स की वैल्यू होगी -7, तो वी आई एक्स -7 आया। अगर +7 आता तो मैं ऐसे दिखाता, पर -7 आया तो मैंने वैसे ही बताया था कि जो क्योंकि रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होती है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को अपोजिट कर देती है। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए 5 और 7, तो नेट वी आई का अगर मैग्नीट्यूड पूछोगे तो वो √5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इधर यूनिट वेक्टर मान लो कुछ आई कैप है ऐसे अलोंग द मिरर, अगर मैं इधर एक यूनिट, क्योंकि एक एक्सिस अलोंग द मिरर लिया जाता है, तो यानी जो प्लेन मिरर में हमें सॉल्व करने हैं, तो जैसे इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में कहते थे, ऐसे ही यहां पर पूछा मिरर में एक एक्सिस अलोंग मिरर लेते और एक एक्सिस ये वाई एक्सिस कैसे जाता है पैरेलल टू द मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस जिसको एक्स कह रहे हो परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, तो अगर ऐसे यूनिट वेक्टर आई कैप ले ले, ये आई कैप है, अगर मान लो प्लस आई कैप हमने ऐसे माना है, तो ये आ गया -7 आई कैप, लेकिन आई कैप जे कैप स्टैंडर्ड वाले नहीं, ऐसे हमने लिया कि हम इसे कह रहे हैं आई कैप और इसे को हम कह रहे हैं जे कैप, हमने बदल दिए जैसे हम इंक्लाइंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल में करते थे। एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, वाई एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन मिरर है। तो मिरर अगर टिल्ट होगा तो जिन एक्सिस के लोग प्रॉब्लम सॉल्व होनी है वो एक्सिस भी ऐसे टिल्टेड माने जाते हैं। तो इस तरीके से प्लेन मिरर से रिलेटेड वेलोसिटी की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और करते हैं, इसमें कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट द गिवन इंस्टेंट, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है एट द गिवन इंस्टेंट पे। इस पे प्लेन ये जो कॉन्केव मिरर है खुद मूव कर रहा है एक वेलोसिटी vm से, और इसकी पोल की जो वेलोसिटी vp और vm एक ही बात है, वो हमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है तो vx की वैल्यू क्या होगी, एक ही फार्मूला लगाना है, विद रिस्पेक्ट टू पोल होता है ये, बस ये याद रखना, मैंने आपको बताया भी था -mt² vux यानी vix माइनस vpx माइनस mt² vux माइनस vpx। सिंपल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, vf va माइनस vf ये यूज किया। mt चाहिए, mt के लिए हमें यहां पर माननी पड़ती है 0 0, मान लो ऐसे +x, तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 15,0, तो u कितना आएगा 15, फोकल लेंथ
देखो कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि मैंने इधर प्लस एक्स मान लिया। यही कोऑर्डिनेट सिस्टम की खासियत है, बुक्स वगैरह में तो हटा दिया जाता है बिना कॉन्सेप्ट समझाए कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे मर्जी मान लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में फार्मूले हैं। एफ की वैल्यू क्या लेंगे मैं लूंगा +10, तुम चाहो तो दोनों को माइनस लेके कर लो, आंसर सेम आना है। v निकालना है तो 1/u 1/15 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/10। सिंप्लीफाई कर लो तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू से सिंप्लीफाई करोगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 टू जा 30, 10 3 जा 30, तो 3 - 2 1, तो करोगे तो +30 आएगी। तो mt कितना आएगा, -v/u, 30/u कितना है 15 -2, यहां पुट कर दो तो vix -vpx, vpx की वैल्यू आप क्या लेंगे। अब ये तो मैग्नीट्यूड दिए हुए, तो अब हम साइन के साथ लें तो vox की वैल्यू देखो, मैंने इधर +x माना हुआ है, तो vox की वैल्यू होगी -2 और vpx, यही p और ये मिरर एक ही बात है, विल बी इक्वल टू +1। तो vix माइनस vpx, vpx हो गया +1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ mt स्क्वायर, mt स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, vox कितना है मेरा -2, vpx मेरा कितना है +1, तो +1 रखूंगा तो माइनस साइन यहां है, तो vix -1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 +12, तो vix +13। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो पहले तो इधर मैंने +x माना था और ये आया था 30 पे, तो इमेज इस समय यहां पर है और ये मेरी +x एक्सिस थी, तो ये वेलोसिटी इधर आई है। तो हम आंसर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जो इमेज की वेलोसिटी है वो 13 मीटर पर सेकंड है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है और अवे फ्रॉम मिरर है, और जबकि ऑब्जेक्ट की टुवर्ड्स है तो ये होता ही है क्योंकि जब सिंगल रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन में पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे थे, इमेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो इस तरीके से जब मिरर मूव कर रहा होगा तो या चाहे वो प्लेन मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, तो बस इस फार्मूले में छोटा सा एडजस्टमेंट करके हम वेलोसिटीज को फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में। तो होप सो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो।